दर्शकों, मासिक फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको कन्या राशि के जातकों के बारे में बताया कि जनवरी का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में तुला राशि के जातकों के बारे में देखेंगे कि जनवरी 2023 का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। कुछ ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपकी कुंडली में जो परिणाम देंगे उसके आधार पर आपके विभिन्न क्षेत्र जैसे आपके व्यवसाय हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, प्रेम संबंध या आपके विवाहित जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है, ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की कैसी स्थिति बनी है आपकी कुंडली के अनुसार। अगर हम देखें तो लगन में केतु विराजमान है और सप्तम भाव में राहु विराजमान है। तृतीय भाव में सूर्य बुध की युति बनी हुई है और चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र यानी आपके लग्नेश की युति बनी हुई है। बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं और मंगल अष्टम भाव में वक्री होकर बैठे हैं। तो ये थी ग्रह गोचर की स्थिति जो जनवरी में आप देखने को पाएंगे। इसी के आधार पर हम समझेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में इनके क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो छठे भाव में बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है। हालांकि कुछ लीवर से संबंधित या कुछ इंटेस्टाइन आंतों से संबंधित समस्याएं आप देखने को पा रहे हैं काफ़ी समय से। इसमें आपको राहत तो ज़रूर मिली होगी नवंबर के बाद, जबकि बृहस्पति अपने वक्र से बाहर निकले हैं। बाकी राहत आपको अगले वर्ष जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तब आपको मिलेगी। लेकिन कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाली है अगर आप समझेंगे, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि में बैठ के आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हालांकि यहीं से बैठ के वो द्वादश भाव में देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ खर्चा आपको ऐसे करना पड़ जाए अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेके, लेकिन ये आपके लिए सुखद परिणाम भी लाएंगे, यानी कि आपके लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुल मिला के जनवरी का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी सही रहने वाला है, लेकिन कुछ आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वायु संबंधी या विकार हो सकते हैं या दिक्कत हो सकती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति आपके लीवर का कारक है। तो कुछ समस्या आपको हो सकती है, आपको ऐसा लगे कि आपका पाचन संबंधी जो क्रिया है वो काफ़ी धीरे हो गई है। इसके अलावा आपको हम बात करें तो जैसे ठंड से या कोल्ड से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उससे भी आप सावधान रहने की कोशिश करें। इसके अलावा पैरों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, कुछ पैरों में ऐसी तकलीफ़ हो सकती है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। बाकी कुल मिला के अगर आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होगी। जनवरी का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुल मिला के सही रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र में, जहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र यानी आपके लग्नेश बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा और आपको उत्साह भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले से लंबे समय से खींची चली आ रही थी, अचानक आप देखेंगे उसमें तेज़ी आ गई है। कुछ ऐसे काम जो आपके रुके हुए थे वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको आपके अधिकारियों से सहयोग मिलेगा या आपके खुद के सहयोगी हैं या कलीग्स हैं, उनसे भी आपको सहायता मिलेगी। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको जैसे उच्च पद के लिए प्रयासरत कर रहे हैं या सैलरी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, कुछ उसमें भाग दौड़ी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आप अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। कुल मिला के आपके कार्यक्षेत्र के लिए जनवरी का महीना बिल्कुल सही रहने वाला है, सामान्य से बेहतर रहने वाला है। अब हम बात करें आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय में राहु जी पहले से विराजमान है। हालांकि आपको बहुत सारे मौके या सपने तो ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन केतु की दृष्टि पड़ते ही उसमें नीरसता आ जाती है, उसमें ठहराव आ जाता है या वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये स्थिति आपको काफ़ी लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है, जब तक कि राहु केतु नए वर्ष के अंत तक राशि परिवर्तन करके अपनी भाव न बदल दें। तब तक आपको संयम से काम लेना होगा। थोड़ा आपके मन में जो आपके डिटैचमेंट की भावना या विच्छेद की भावना या उच्चाटन मन हो रहा है, तो वो उसकी वजह से केतु है, क्योंकि केतु आपके लगन में ही विराजमान है। तो ये स्थिति आप ये सोच के चले कि थोड़ा आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन आप सकारात्मक होकर सोचेंगे तो आप ही जल्दी इससे पार हो जाएंगे। राहु आपको सफलता दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे जो आज तक पहले किसी ने नहीं की। आपकी इच्छा होगी कि ऐसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत कुछ काम करना होगा, बहुत कुछ सोचना होगा और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही आप ऐसा काम करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा आपको क्या कहते हैं अपने बिज़नेस से संबंधित या अपने साझेदारी जो हैं उस पर भी आपको सोच समझ कर विश्वास करना होगा। धोखा भी मिल सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले या पार्टनरशिप में कुछ भी काम करते हैं तो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ही काम करें। तो ये था आपका फलादेश व्यवसाय के लिए जनवरी के महीने का। अब हम बात कर लेते हैं आपके शिक्षा क्षेत्र में। तो शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए जो जनवरी का महीना कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाला है। आपके जो पंचमेश है वो शनि आपके लग्नेश के साथ युति बना के बैठे हैं, तो काफ़ी मूडी हो गए हैं आप पढ़ाई के मामले में। मूड होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, तो यह सब काम नहीं चलेगा। आपको सकारात्मक होकर आपको अच्छे खासी मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें तभी आपको सफलता मिले। तो मेहनत ज़रूर करें। बाकी आपके लिए जो जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। आपने जो भी मेहनत की है आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहें, जनवरी का महीना आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए जनवरी का महीना आपको क्या परिणाम दे रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध के लिए। तो उसमें भी जो स्थिति है सुखद बनी हुई है, क्योंकि लग्नेश आप पंचमेश के साथ युति बना के चतुर्थ यानी सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो प्रेम संबंध है उसको आपके परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, या कुछ ऐसा आपको मिल रहा है देखने को जिसमें आपको लगे कि आपका अब ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको इसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मंगल है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कुछ रुकावट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके जो रिलेशनशिप में गंभीरता बनी हुई है और काफ़ी परिपक्व और मैच्योरिटी आप देखेंगे। काफ़ी लंबे समय से आपका जो रिश्ता चला रहा है वो आगे और भी जाके सक्सेसफुल होगा, सफलता मिलेगी। आप बात करेंगे विवाहित दंपतियों के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। इसके लिए थोड़ा निराश होने की ज़रूरत तो पड़ सकती है, क्योंकि राहु केतु आपके लगन और सप्तम भाव में काफ़ी समय से विराजमान है, और कुछ आप ऐसा कुछ देखने को पा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते में नीरसता बनी हुई है, जिसका कारण राहु केतु हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सकारात्मक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी स्थिति काफ़ी लंबी चलने वाली है। आपको धैर्य से काम लेना होगा। केवल विजय उसी की होगी जो पेशेंस से या धैर्य से काम लेंगे और सकारात्मक होकर सोचेंगे, तो आप अपने रिश्ते को बचा ले जाएंगे, और इस जो बहुत बड़ी बाधा है इसे भी आप पार हो जाएंगे। तो सोच समझकर अगर आप काम करेंगे, समझदारी से सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत या परिपक्व बना रहे हैं। वरना छोटा सा विवाद या गलतफहमी आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। केतु आपके दिमाग में बैठ के बेशक आपके रिश्ते के प्रति डिटैचमेंट या विच्छेद या मन उच्चाट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता तोड़ना आसान है बजाय इसको जोड़ना। तो ये समझदारी आपको दिखानी होगी कम से कम नए साल यानी 2023 के अंत तक। जब तक ये राशि परिवर्तन ना कर लें तब तक आपको धैर्य से काम लेना होगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग या एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय में आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का यानी कि माँ लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसको लाभ होगा, इससे आपके व्यवसाय में भी लाभ होगा, आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें भी आपको लाभप्रद होगा। तो दर्शकों, ये था आपका फलादेश जनवरी के लिए। आपके जो भी सुझाव या प्रश्न हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हम करें तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।